If you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन आर्मी चीफ ने थ्रेटन किया है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि क्या पाकिस्तान जोग्राफिकली कायम रहना चाहता है, और दूसरा उसको ये भी देखना चाहिए कि हिस्टोरिकली भी वो अपने आप को कायम रखना चाहता है नहीं। पर क्लियरली मीन्स कि वो पाकिस्तान को ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान को वो चाहें, जब चाहें तो पाकिस्तान को वो सरफ़हस्ती से मिटा सकते हैं। इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर, वो थोड़ी-सी अबतर है। उसकी वजह ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जिस तरह पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, वो उनकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा था। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि जो अगर आप देखें, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है 2014 से, तो उन्होंने बेसिकली ऐसा एक एक तर्ज़-ए-अमल अपना लिया है कि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, ख़ास तौर पे अपनी आवाम को, कि वो एक सुपर पावर बन चुके हैं। इनिशियल फ़ेज़ में वो अपने आप को रीजनल सुपर पावर कहना चाहते थे, लेकिन बाद में वो अपने आप को उन्होंने एक नया नाम दिया, विश्व गुरु के नाम से, कि जो पूरी दुनिया को चला रहा होता है। तो इसकी वजह से अब यानी वो डिल्यूज़न में रहना शुरू हो गए। और उसके लिए उन्होंने जो सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया मीडिया का। विजय गौरव वारिया, जूरी बख्शी, अर्नब गोस्वामी, राज देसाई, इस तरह के आप 100 के हिसाब से उनके आप एनालिस्ट, और अगर आप उनकी न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट उठा के देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो 24 घंटे बैठ के बस यही बातें करना, उनकी एक मुल्क को कभी डिरेल करना, कभी दूसरे मुल्क के बारे में बात करना, पाकिस्तान के बारे में ख़ास तौर पे बात करना। तो अपने मुल्क को बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाना, बढ़ा-चढ़ा के, और दूसरे मुल्क की छोटी-सी भी कोई अगर कोताही कमी होगी तो उसके बारे में उठा के उसको ख़्वार करना। इवन अगर आप उठा के देखिए, तो इनके तो जनरल्स ये तक कहते हैं कि वो अमेरिका से नहीं डरते, और अमेरिका क्या उनके सामने बेचता है। तो वो इस लेवल पे अपने लोगों को पहुंचा गए थे कि उनके लोग बेसिकली इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क उनकी नज़र में, उनको तो ये बताया गया ना कि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, रोटी नहीं मिलती है, उनका जो आम तासुर है, बिजली नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। तो उनको तो ये एक नक्शा खींचा गया कि पाकिस्तान ऐसा है। उनको ये बताया गया कि मिलिटरीली तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिज़न है ही नहीं किसी किस्म का। लेकिन रियलिटी में आप देखिए, जिस तरह पाकिस्तान ने में परफ़ॉर्म किया, दुनिया ने देखा इसको। तो वो चीज़ अब बेसिकली हज़म नहीं हो रही है, ठीक है? तो अब वो क्या करते हैं, अगर आप देखें तो एक एक तसलसल चलता आ रहा है ऑफ सिंदूर के बाद से, कि हर हफ़्ते या कुछ दिनों बाद कोई एक XYZ की कोई पॉडकास्ट हो रहा होगा, उसके अंदर उनका सर्विंग जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, एयर फ़ोर्स के ऑफ़िसर्स, नेवी के ऑफ़िसर्स आके बैठ के ना बातें बता रहे होंगे, हमने ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ। वो कहानी जिनका ना सर होता है, ना पैर होता है, जिसको आप री-वेरीफ़ाई भी नहीं कर सकते। बस ये कह दें क्योंकि उन्होंने कहा है तो ठीक है। मतलब ये तो दुनिया का कोई भी निज़ाम इस चीज़ को नहीं बाय करता ना। तो अब वो क्या कर रहे हैं, इसी को बेसिकली डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछे जहाज़ आपके कितने गिरे थे, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है? अच्छा, आप उनसे पूछें कि फ़लानी चीज़ क्या हुई थी, तो वो उसके ऊपर कोई और जवाब भी देंगे आपको। वो पॉइंट पे नहीं आएँगे कि 6 गिरे थे, 8 गिरे थे, वो ये नहीं बताएँगे आपको। इसी तरीके से अगर आप उनसे और पूछें कि भाई जो पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान आर्मी ने परफ़ॉर्म किया, उसके बारे में वो आपको कभी नहीं बताएँगे। अच्छा, वीडियो एविडेंसेस हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने उधमपुर बेस, पठानकोट बेस, इन सब को बेसिकली टारगेट किया, और वहाँ पे वो नज़र आया है, आफ्टर इफेक्ट्स भी वीडियोज़ में नज़र आए हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब वो अगर एक बात कहते हैं, दिन अगर आप कमेंटेटर्स को सुनें या आप किसी को भी सुनें, तो वो या कमेंट्स में अगर आप पढ़ें, तो वो ये कहते हुए नज़र आएँगे आपको कि जनाब हमें सैटेलाइट इमेजरी दिखाएँ। वो पाकिस्तान ने दिखाई, जब S-400 की पाकिस्तान ने जब दिखाई, तो उसको भी नहीं मानते, कहते तो एआई टेम्पर्ड है। अब ऐसे में आप क्या करें, मुझे आप बताएँ? फिर क्या आप क्या आपके पास गेज है कि जिसके ऊपर आप किसी को मेज़र कर सकें? है ही नहीं। आप मतलब आप कुछ भी कहते नहीं। मैं आपको कोई दिखाऊँ आप कहीं कि नहीं कि ये तो एआई टेम्पर्ड है। तो पाकिस्तान को इस बात का पता है कि हम इनको कुछ भी दिखाएँगे सैटेलाइट इमेजरी, तो मानेंगे नहीं इस बात को। ऑन द अदर हैंड देखिए, पाकिस्तान की ये नेचर है कि पाकिस्तान अपने मकानात को मानता है, ओपनली एडमिट करता है। देखिए, हम भी कहते हैं कि नहीं, वो एआई टेम्पर्ड है, किसी ने इसमें कुछ ऊँच-नीच की है, बट
हमारे लोगों ने कहा कि नहीं हुआ है, तो इट इज़ फाइन है, जंग में होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर जो 11 बेसिस का कहते हैं, 5-6 बेसिस, 6 बेसिस मैक्सिमम थी, एक आध उसमें 1-2 एफओबी थी मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस जिसको कहते हैं। और डैमेज भी कहाँ पे किया है अगर आप देखें तो डैमेज इन्होंने बेसिकली रनवे को की, जो रनवे तो विद इन 3 आवर्स जो है ना वो रिपेयर हो जाता है रैपिड रनवे रिपेयर सर्विसेज के तहत। तो वो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। एक जहाज़, पूरी दुनिया इस बात को मानती है, एक जहाज़ इंडियन एयरफोर्स ने ना एयर में ना ग्राउंड में तबाह किया, एक जहाज़ नहीं तबाह किया इन्होंने, नॉट अ सिंगल एरोप्लेन। ना ग्राउंड पे हुआ ना एयर में हुआ। हमारे तो बिजनेस मिशन को कटघरे के लिए कहा है कि अगर आपको फील होता है आपको मसला है तो आए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाते हैं, आप भी अपने जादू की इन्वेंट्री रखें उनके सामने, हम भी रखते तो पता चल जाएगा। वो भी नहीं मानते। तो मसला ये है ना कि अब वो ये बात नहीं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को ये बता सकें कि देखिए हम जब चाहे हम कुछ कर सकते हैं, हम जब चाहे हम कुछ कर सकते हैं। और हमारे तो इनमें पहले राग अलापा मुझे याद पड़ता है 2018-19 से हम भी इंडियन मीडिया को फॉलो करते थे, जिन्होंने राग अलापा के हम प्रेजेंट चाहेंगे पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे, आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों ने कहा अब लें। अब 7 साल हो गए, लोग कह रहे हैं भाई आप सिर्फ बातें करते हैं, 6-7 साल से आपने किया तो अभी तो कुछ भी नहीं है। तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका फिर ये है कि जब वक्त आएगा तब हम ले लेंगे। मतलब इन्होंने एक ऐसा नक्शा अपने लोगों के सामने खींच दिया है कि जैसे पाकिस्तान में से युगांडा है, इथोपिया है, और ये जब इनमें बिल आएंगे और मार के चले जाएंगे। लेकिन जो इनका हाल हुआ है इसमें के बाद, तो इनको जहन में तो इनकी चीज़ बैठ चुकी है। बट अगेन द पॉइंट इज़ इस बात को एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एडमिशन कर लेते हैं पब्लिकली तो जो इन्होंने एक बेसिकली एक हवा बनाया हुआ है। देखिए हम इस बात को मानते हैं कि इंडियन मिलिटरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसमें तो कोई देखें सेकंड थॉट नहीं है। उनका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है, हमसे 8 to 10 टाइम्स उनका डिफेंस बजट हमसे ज़्यादा है। उनके पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, उनके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन बट इट डजंट मीन कि वो आपको आगे बिल्कुल आपका आप वो कहते हैं ना कि राइट ऑफ नहीं कर सकते। 6 लाख आर्मी आपकी, उनकी 1.2 मिलियन है, तो आधी का फ़र्क है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 1:3 रेशियो है या 1:4 है, 1:2 है, ठीक है, दैट इज़ मैनेजेबल। आप उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छी टैक्टिक्स के साथ, अच्छे इक्विपमेंट के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने करके दिखा है। एयरफोर्स का भी देखें, जैसे 65-71 में होता था कि 1:3 1:4 रेशियो चलता था, वो भी 1:1.5 या 1.8 पे आ गया, 1:2 भी नहीं है मेरे ख्याल में सेंटर, अगर मैं बात करूँ। हाँ, नेवी का है 1:3 रेशियो है, जो कि वो भी अभी पाकिस्तान नेवी जैसे 8 सबमरीन आ जाएंगे गोल्ड क्लास, फिर उसके अलावा जैसे भी और कॉर्वेट्स हमारे पास इंशाल्लाह आ जाएंगी, हमारे पास 8 जिना क्लास फ्रिगेट्स आ जाएंगी, तो डेफिनेटली उसके बाद जो है ना वो थिंग्स विल बी गेटिंग इन राइट डायरेक्शन। तो वो जो है वो 1:4 या 1:3 भी है, तो वो 1.1 to 2 पे आ जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैनेजेबल है। और नेवी की अगर आप बात करें तो देखें, सी में ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की नेवी अकेली लड़ रही होगी। उसमें ऑब्वियसली अगर इंडिया ब्लॉकेड की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान अपने यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर करेगा, एयरफोर्स भी वहाँ पे इसमें इंटरवीन करेगी। तो ये ऐसा नहीं होगा कि अगर इंडिया ये समझ रही है कि जो सी फ्रंट पे की से जंग होगी तो पाकिस्तान के सिर्फ फ्रिगेट्स और सबमरीन खड़ी होंगी और उनके डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े होंगे, हमारे भी एयरफोर्स भी यहाँ से की सारी जहाज़ जो होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल भी इसके अंदर बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन भी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी जिस हिसाब से वो अपने लोगों को बता रहे हैं। लेकिन अब क्या मतलब जो ख़तरे की बात ये है कि उनकी आवाम इस चीज़ को बाय करती है। मतलब अगर आप मेजॉरिटी ऑफ उनकी आवाम को देखें, आपको फ़ील होगा कि वो इस चीज़ को बाय कर रहे हैं। वो उस चीज़ को कहते हैं कि हाँ, हम जब चाहें तो हम जब चाहें तो हम इनको मार सकते हैं, हमारी तो कोई मसला ही नहीं है। मैं अगर 2013-14 की आवाम देखता हूँ उनकी, तो उस टाइम इनकी आवाम डिफरेंट थी। मतलब आई मीन उनका उनका ओपिनियन डिफरेंट था। जो अभी वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बस इस चीज़ में होते हैं, या किसी ने भी इस तरीके से उड़ा के रख दो, तबाह करके रख दो, मार के रख दो, क्योंकि इस पूरे रीजन के लिए देखिए ख़तरनाक है। देखिए एक हकीकत है, इंडिया भी एक हकीकत है, पाकिस्तान भी एक हकीकत है। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर इंडिया ये कहे कि वो हकीकत है, पाकिस्तान हकीकत नहीं है, ऐसा देखिए नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल फ़ोर्स भी इतनी है कि वो बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकती है। हाँ, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसको एडमिट करते हैं, लेकिन बट ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल मार के चले जाएँगे, ठीक है? तो ये जो उनके चीफ़ हैं, न्यूअल चीफ़ है, आर्मी चीफ़ है, डेफ़िनेटली वो इस तरह की बातें करते हैं। फिर उसकी एक और रीज़न ये है कि देखिए वहाँ पे आपको पता है, जो मिलिट्री का जो कॉन्डक्ट है वो बहुत डिफरेंट है। तो वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से जो
बीजेपी है उसकी आशीर्वाद हासिल किए रखिए। फिर रिटायरमेंट के बाद उनके जनरल डेफ़िनेटली वो चाहते हैं कि उनको कोई नौकरी मिले, कोई काम मिले, कहीं कोई गवर्नर लग जाए, कहीं कुछ लग जाए। तो वो डेफ़िनेटली ये भी चीज़ चाह रहे हैं, वो ये भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जब उनका यहाँ पे टाइम ख़त्म होकर भी जैसे रिटायर होने वाले हैं आई गेस मई के एंड में, तो डेफ़िनेटली चाहेंगे कि उनको कहीं न कहीं अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाए। तो ये भी वजह है कि वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, लेकिन ये हकीकत पसंदाना बयानात नहीं है। ये एक आर्मी चीफ़ लेवल के 4 स्टार जनरल के लेवल के बंदे का ये बयान देना बनता नहीं है। तो चलो हम उम्मीद करते हैं कि किसी बेहतरी की तरफ जाएँगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।